हेलो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। टॉपिक रहेगा कि रेशियो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आसानी से रेशियो प्रोपोर्शन के और पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सिंह परिवार की मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। 3:8 कह रहा है कि बचत का और व्यय का, यानी सेविंग का और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो 3:8 दे रखा है। ठीक है, जिसमें जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी उस महीने की बचत कितनी थी ये हमें बताना है। तो अगर आय जो है टोटल 27,500 है तो सेविंग्स को और एक्सपेंडिचर को दोनों को जोड़ेंगे तो आय निकल के आती है। तो रेशियो अगर हम जोड़े तो 11 यूनिट आ रहा है रेशियो में। तो ये 11 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। लेकिन असल में आय देखा जाए तो 27,500 आय दिया हुआ है पैसे में, रुपए में। तो 11 यूनिट 27,500 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 11 से 27,500 डिवाइड करेंगे, 11 दूना के 22, 11 पचे 55, 2500 आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा है कि उस महीने की बचत कितनी थी। बचत क्या थी, सेविंग थी 3 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 7500 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7500 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि x:9 प्रोपोर्शन 5:y है, y हो तो xy का मान क्या होगा। तो x:9 को x/9 लिख सकते हैं और प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वल लगाएंगे और 5/9 कर सकते हैं, 5/y हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy इज़ इक्वल टू 9 × 5 = 45 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहा है कि 4/5 12/10, ये भी प्रोपोर्शन का ही सवाल है। 4/5 को ऐसे लिखेंगे और फिर इस टू है 12/10। देखिए इस टू लगा हुआ है, यानी 4/5 को 12/10 डिवाइड करेगा। ठीक है, 12/10 डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे इक्वल लगाएंगे x/6 को और फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, 9/2 को लिखेंगे ऐसे। और अगर देखिए 4/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 10/12 हो जाएगा। ये जो रेशियो है ये पलट जाएगा। सेम ये से यहाँ पर भी करेंगे, x/6 गुणे 2/9 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 60। 40-60 का रेशियो आएगा आपका 4/6, 0 0 कट जाएगा, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे 54। 2x/54 करेंगे तो सिंपली 2x ऊपर से 2 और नीचे का 54 कटेगा तो x/27 हो जाएगा, x/27। और x इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 27/6, 4 × 27 अब बट्टा का 6 आ जाएगा। ये 3 दूना के 6, 3 9 27 और 2 से जाएगा 4 2 बार में, 9 दूना के 18 आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू हमसे पूछा था, x की वैल्यू हो जाएगी 18, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 7/9 इज इक्वल टू x/36 है तो x का मान क्या हो जाएगा। यही x इज इक्वल टू 7 × 36/9 करेंगे, 9 चौक को 36 हो जाएगा, 7 चौक को 28। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपके प्रोपोर्शन के सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि x/y इज इक्वल टू 4:5 और 7x + 6y इज इक्वल टू 29 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, 7x + 6y इज इक्वल टू 29 दे रखा है और हमें x y का रेशियो दे रखा है 4:5। तो रेशियो तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, हमें रेशियो के साथ कोई एक वेरिएबल जोड़ करके यहाँ पे वेरिएबल लगा के पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल में ही होगा, रेशियो में है। तो रेशियो को x की जगह पे 4k रख देते हैं, 4k मान लेते हैं और y की जगह पे 5k मान लेते हैं यहाँ पे।
और x की जगह पे अगर 4k हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे तो 28k हो जाएगा, और y की जगह पे 5k रखेंगे तो 6 5 30k हो जाएगा, 30k बराबर 29, और यहाँ से k बराबर हो जाएगा 29/58, 1/2 आएगा k बराबर, k की वैल्यू 1/2 आ गई। हमने x की जगह पे 4k माना था, तो k की वैल्यू अगर 1/2 है तो 4 में 1/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, यानी x की वैल्यू तो 2 आ गई। अगर हम लेकिन हमसे पूछा है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 5 के लिए थे हम, 5 में 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 यानी 2.5, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम x की वैल्यू पूछेगा तो x की वैल्यू भी वैसे ही निकालेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। तो 9:5 के रेशियो में अगर हम रस्सी को बांट रहे हैं तो टोटल रस्सी की लंबाई 154 है, और अगर रेशियो को जोड़ा जाए तो टोटल कितना आएगा, 9×5 14 आएगा, यानी 14 यूनिट जो है 154 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा 11, 14 से अगर 154 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 11 आ गई, तो हमसे पूछा है कि छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई वही होगी जिसका रेशियो छोटा होगा, यानी 5 यूनिट, तो 11 × 5 = 55 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कह रहा है कि 1152 को 7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बड़े भाग का मान क्या होगा। तो 7×9 कितना होता है, 16, तो 16 यूनिट 1152 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1152/16 हो जाएगा। इसको काट के छोटा करेंगे, 4 दूना के 8 और 4/32, 4/32, 4 चौको 16, फिर काटेंगे 4 7 28, 4 दूना के 8, यानी 72 आएगा 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा है कि बड़े भाग का मान क्या होगा। बड़ा भाग कौन सा जिसका रेशियो बड़ा होगा, यानी 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 72 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगा, 9 दूना के 18 को 8 हासिल 1, 9 7 63, 1 64, 648 हमारा होगा आंसर, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर ए में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कह रहा है कि 156 को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, इनमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा, सबसे बड़ा भाग का मान क्या होगा। तो अगर रेशियो में डिवाइड किया है तो अगर सभी रेशियो को ऐड कर दें तो टोटल आ जाएगा 5 4 9 2 11 1 12, 12 यूनिट आ रहा है, तो 12 यूनिट टोटल बराबर हो जाएगा 156 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 × 12 यानी 36, यानी 13 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़े भाग का मान क्या होगा। सबसे बड़ा भाग हमारा है 5, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 45 और 5 का अनुपात क्या होगा। 45 ऐसे लिखेंगे और 5 ऐसे लिखेंगे, काट देंगे, किसी एक नंबर से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5 = 45, 5 × 9 = 45, 9 आएगा, 9:1 आएगा आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे यही पूछता कि 5 और 45 का बताइए, 5 और 45 का बताइए, तो 5 पहले लिखते हैं, 45 बाद में लिखते हैं, फिर 5 × 5, 5 × 9 = 45, तब 1:9 आ जाता, तब बी आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि 45 और 5 का अनुपात, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 4:9 का वर्गानुपात, यानी डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात यानी दोनों रेशियो का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, 16:81 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि x:y का रेशियो x:y = 1/2 के बराबर है, 1:2 के बराबर है। तो इसका रेशियो, अब देखिए यहाँ पे हमको रेशियो ही पूछा है, तो यहाँ पे हम रेशियो की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह पे 1 रख देंगे और y की जगह पे 2 रख देंगे। x की जगह पे अगर हम इस इक्वेशन में 1 रखें, यहाँ पे 2x + 3 की जगह 3y की जगह पे 2x की जगह पे तो 2 हो जाएगा, और +3 y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 8, तो 8:2। उसी तरीके से x + 4y की जगह पे
एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, वाई की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूना के 8 और एक 9 हो जाएगा। 8:9 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक संख्या 121 को 7:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटे भाग का मान क्या होगा? 7 4 होगा 11, 11 जो है 121 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11, 11 से डिवाइड करेंगे 121 को तो 11 आएगा। हमसे पूछा है कि छोटे भाग का मान क्या होगा? छोटा भाग है 4, तो 4 का 11 चौको 44, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं पार्टनरशिप वाला, यानी साझेदारी संबंध प्रश्न। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रवि और रश्मि एक व्यवसाय में क्रमशः 150 रुपया 200 रुपया निवेश किए हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो रवि ने कितने महीनों बाद अपनी पूंजी वापस ले ली थी? तो देखिए, रवि जो है 150 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। हमें नहीं पता कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा, रवि ने कितने महीनों बाद अपनी पूंजी वापस ले ली थी, यानी कुल मिला के बात इतनी है कि कितने महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट किया, ये हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं x महीनों के लिए इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। बट्टा करते हैं, 200 रुपया इन्वेस्ट किया है किसने? रश्मि ने, ठीक है। तो रश्मि ने तो अपना पैसा वापस नहीं लिया और वर्ष के अंत में लाभ बता रहा था, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि रश्मि ने पूरे 12 महीने तक अपने पैसा लगाए रखा उस व्यवसाय में। और रवि ने क्या किया कि अपना पैसा वापस ले लिया था कुछ महीने बाद, तो कुछ महीने बाद वापस ले लिया है, तो वही कुछ महीने तो इन्वेस्ट किया होगा, तो हम मान लेते हैं x महीने उसने इन्वेस्ट किया। तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया, जितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का आएगा हमारे पास रेशियो, जो कि रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 1/2, ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300x, 150 दूना के 300 और x, 300x बराबर 200 गुणे 12 कर लेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, 200 गुणे 12 को ऐसे लिख देंगे। और यहाँ से x की वैल्यू जाएगी इधर, तो 3 नीचे आ जाएगा 300, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 3 से जाएगा 12 4 बार में, यानी 4 दूना के 8, यानी 8 महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। 8 महीनों के लिए उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसमें लास्ट में वाले में कह रहा है कि ऋषभ और आकाश ने एक व्यवसाय में 2160 और 3105 रुपये इन्वेस्ट किए, यानी निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ 1170 है, तो इसमें से आकाश का हिस्सा कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले दोनों पैसा तो दोनों के दोनों 1 साल तक के लिए ही इन्वेस्ट किए हैं, यानी 12 के 12 महीने तक इन्वेस्ट किए हैं। तो जिस रेशियो में जब ऐसा हो ना कि दोनों ने सेम टाइम के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, यानी 12 महीने के लिए अगर ऋषभ ने इन्वेस्ट किया है तो आकाश ने भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, यानी सेम टाइम के लिए दोनों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जब सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हो तो जिस रेशियो में पैसा वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 2160:3105, इस रेशियो में वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी प्राप्त होगा। तो इसका अगर हम रेशियो ले लें, 5 से काट दें दोनों साइड, 5 चौक को 20 हो जाएगा और 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, यहाँ पर जाएगा 5 छक्का 30, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 621 हो गया। और ये किसी नंबर से कटेगा तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 और यहाँ पे 3 दूना के 6 और 3 से 21, 207, ये अभी भी 3 से कटेगा। तो और काट के छोटा कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। 3 चौक को 12, 3 बटे 24, 48 हो गया। यहाँ से 3 छक्का 18, 3 नमा 27 और यहाँ से 3 से 3 एकम 3 छक्का 18 और यहाँ पे 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9। अब ये नंबर किसी से नहीं कटेगा, 16-23 के रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि उसको टोटल प्रॉफिट जो मिला है वो 1170 रुपये मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1170 रुपये टोटल प्रॉफिट दोनों का मिला के मिला हुआ है। तो रेशियो में देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 16 और 23 को ऐड करेंगे तो 39 आएगा। रेशियो में देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट 39 बन रहा है, और अगर पैसे में देखा जाए तो कितना बन रहा है, 1170। पैसे में उनको 1170 रुपये मिल रहा है और टोटल वैसे रेशियो में
39, तो 1170 के बराबर हो जाएगा 39। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1170 बटा 39 हो जाएगा, और ये 13 से घटेगा, 9 बार में 90 बार में जाएगा और नीचे से 3 बार में जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 30 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर हो गई। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है इसका, इस 16 वाले का, तो 16 किसका है? 16 है हमारे पास ये ऋषभ का, और क्योंकि ये पैसा ऋषभ ने इन्वेस्ट किया था और ये पैसा आकाश ने इन्वेस्ट किया था, तो 16 रेशियो जो है वो ऋषभ का हो जाएगा और 23 रेशियो आकाश का हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से आकाश का हिस्सा कितना होगा, आकाश का हिस्सा कितना होगा, तो 23 यूनिट आकाश का है, 23 यूनिट प्रॉफिट आकाश का है, और 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर आई है, तो 30 से गुणा कर देंगे, 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 690, तो 690 रुपये आकाश को मिलेगा प्रॉफिट में से। 690 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस को मैंने कराया है। वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।